हेलो स्टूडेंट्स आज हम लेसन 3 द ह्यूमन बॉडी जो आपका कॉपी वर्क है उसको अच्छे से समझेंगे। मैं एक्सप्लेन करूँगी और आप अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। सभी बच्चे अपनी नोटबुक को ओपन करेंगे और बहुत ध्यान से आपको समझना है, सुनना है और सारे वर्ड्स पर ध्यान देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कीवर्ड्स: ए बोन स्ट्रक्चर इन द हेड ऑफ मैनी एनिमल्स, यानी कि अधिकतर एनिमल्स की जो बोनी स्ट्रक्चर होती है हेड में उसको क्या बोलते हैं? तो बच्चों उसको क्या बोलते हैं? स्कल, SKULL, उसको बोलते हैं स्कल। सेकंड है वाटरी सब्सटेंस इन द माउथ, जो हमारे मुंह में वाटरी सब्सटेंस होता है, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो हमें पानी जैसा लगता है, जो हमारे मुंह में पानी आता है उसको क्या बोलते हैं? तो बच्चों उसको सलाइवा बोलते हैं, SALIVA, सलाइवा। थर्ड है साल्टी क्लियर लिक्विड प्रोड्यूस्ड बाय ग्लैंड्स इन द स्किन, यानी कि ऐसा लिक्विड जो साल्टी होता है, क्लियर होता है यानी कि जो बिल्कुल साफ़ हो, और साल्टी मतलब जो नमक वाला हो, प्रोड्यूस्ड बाय ग्लैंड्स, जो हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होती हैं, हमारी स्किन में ग्लैंड्स होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? यानी कि जो हमारी स्किन से बाहर एक लिक्विड आता है जो पानी की तरह होता है, क्लियर होता है और थोड़ा साल्टी होता है, तो उसको स्वेट बोलते हैं। बच्चों स्वेट को हिंदी में पसीना बोलते हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी से, जो हमारी बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर ग्लैंड्स होती हैं, उनसे जो लिक्विड निकलता है, जो क्लियर लिक्विड निकलता है, पानी की तरह जो निकलता है, और जो साल्टी होता है उसको स्वेट बोलते हैं, उसको पसीना बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट चलते हैं डिफाइन पर। ऑर्गन की डिफाइन पढ़ेंगे। ए पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी डैट हैज़ ए फंक्शन, एक ऐसा पार्ट जो ह्यूमन बॉडी का है, डैट हैज़ ए फंक्शन, जिसका एक फंक्शन होता है, यानी कि ह्यूमन बॉडी का ऐसा पार्ट, ह्यूमन बॉडी का ऐसा हिस्सा जिसका अपना एक फंक्शन होता है, अपना एक कार्य होता है, उसके काम करने का तरीका होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गन्स। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी अपनी अलग अलग फंक्शनिंग होती है, अलग अलग वर्क होता है। सेकंड है यूरिन, ए वेस्ट प्रोडक्ट सिक्रेटेड बाय द किडनी, यानी कि ऐसा प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे किसी काम का ना हो, हमारी बॉडी किसी काम के लिए ना आए हमारी बॉडी के, वो सिक्रेट होता है, यानी कि बाहर निकलता है बाय द किडनीज़, किडनीज़ के द्वारा जो वेस्ट प्रोडक्ट सिक्रेट होता है, निकलता है, उसी को यूरिन बोलते हैं। नेक्स्ट है आंसर दीज क्वेश्चन, इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट है नेम द 6 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम डैट यू हैव रीड अबाउट इन दिस चैप्टर, हमें 6 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के बारे में बताना है जो आपने इस चैप्टर में पढ़े हैं। नेम द 6 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम आर, फर्स्ट है नर्वस सिस्टम, सेकंड है स्केलेटल सिस्टम, थर्ड है सर्कुलेटरी सिस्टम, फोर्थ है रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिफ्थ है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सिक्स्थ लास्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोबारा से एक बार और रीड कर देती हूँ। फर्स्ट है नर्वस सिस्टम, सेकंड है स्केलेटल सिस्टम, थर्ड है सर्कुलेटरी सिस्टम, फोर्थ है रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिफ्थ है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सिक्स्थ है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सारे सिस्टम हैं जो हमारे 6 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, और हम इस चैप्टर में इन 6 के 6 सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सेकंड क्वेश्चन है लिस्ट द नेम ऑफ द सेंस ऑर्गन एंड सेंसेस, यानी कि हमें ऐसी लिस्ट बनानी है जिसमें सेंस ऑर्गन्स के नाम लिखने हैं और सेंसेस, उनकी क्या क्या सेंसेस हैं उनके बारे में लिखना है। तो हमारे द 5 सेंस ऑर्गन्स आर आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, यानी कि 5 सेंस ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के अंदर, जिसमें है आईज है, ईयर्स है, नोज है, टंग है एंड स्किन है, और इनकी अपनी अपनी अलग अलग सेंसेस हैं, यानी कि इनका जो कार्य है, यानी कि जो ये किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि आपकी आइज़ है वो किस में यूज़, आपकी जो आइज़ है वो देखने के लिए यूज़ की जाती है, आपके जो ईयर्स हैं वो हियरिंग के लिए यानी कि सुनने के लिए, आपकी जो नोज़ है वो स्मेलिंग के लिए, आपकी जो टंग है वो किसके लिए यूज़ की जाती है, जो टंग है वो टेस्टिंग के लिए यानी कि टेस्ट करने के लिए, नोज़ सूंघने के लिए, आपके जो ईयर्स हैं वो हियरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं,
उसके बाद आपकी जो स्किन है, स्किन की बात करें तो वो फील करने के लिए, यानी कि जो आप महसूस करते हो। अगर आपकी स्किन के ऊपर चाय गिर जाती है या गर्म पानी गिर जाता है, गरम गरम या ठंडा कोई भी चीज़ लग जाती है, तो आप उसको फील करते हो, महसूस करते हो, तभी तो आपको पता चलता है कि जो आपके ऊपर चीज़ गिरी है वो गर्म है या ठंडी। तो उससे हमें ये बता सकते हैं, यानी कि स्किन से पता चलता है। बॉडी पर कहीं पर भी अगर आपकी स्किन के ऊपर कुछ भी गिर जाता है तो आप उसको फील करके, महसूस करके बता सकते हो कि आपको कैसा फील हुआ है, कैसा महसूस हुआ है। बच्चों, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यानी कि हमें डाइजेशन के प्रोसेस के बारे में डिस्क्राइब करना है, बताना है। द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन फूड इनटू स्मॉल पीसेस, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ब्रेक्स करता है, तोड़ता है हमारे फूड को छोटे छोटे पीसेस में, इनटू स्मॉल पीसेस एंड सिंपल फॉर्म, और एक सिंपल फॉर्म में, आसान फॉर्म में, सो डैट इट कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। जब ये छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है और सिंपल फॉर्म बन जाती है फूड की, तो ये बहुत आसानी से हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि अपने अंदर ले लेती है। दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो इसी को ही क्या बोलते हैं? डाइजेशन, यानी कि पाचन जिसको बोलते हैं ना। डाइजेशन यानी कि हमारे जो शरीर के अंदर फूड गया है वो हमारा डाइजेस्ट हो गया, यानी कि वो पच गया, उसी को ही बोलते हैं डाइजेशन। तो वो सिंपल फॉर्म में डाइजेस्टिव सिस्टम उसको पीसेस करके तोड़ देता है और उसके बाद हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑर्गन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स के नाम बताने हैं। तो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में? लंग्स, किडनीज एंड स्किन, यानी कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में लंग्स होते हैं, किडनीज होती है और स्किन होती है। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैंने जो एक्सप्लेनेशन किया है आप उसको बहुत अच्छे से इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, और उसके बाद आपको ये वर्क लर्न करना है। नेक्स्ट टर्न पे आपको ये वर्क बिल्कुल रेडी करके तैयार रखना है, लर्न करना है और विद स्पेलिंग लर्न करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।